नमस्कार, मैं हूं प्रकाश गुप्ता और आप देख रहे हैं ज्योति न्यूज। इस वक्त मैं हूं चकिया के शीतलपुर गांव में और यहां पे एक शर्मसार होने वाली घटना हो गई है, जो कि आप भी सुनिएगा तो आपको पैरे तले जमीन खिसक जाएगी। यहां पे एक पत्नी अपने पति को हत्या करवा दी है और वो भी अपने जो क्या बोलते हैं निर्दोषी से। तो आइए, उनके पिताजी हैं, हम इनसे जानते हैं कि कैसे कैसे हत्या हुआ, हत्या होने का वजह क्या है। हत्या होने के वजह हम लोग को मालूम नहीं था। पहले से वो मिली जुली था या 15 रोज से। ये बाद में पता लगा कि हत्या हो जाने की बाद में, पहले से जब पता लगा रहा था तो हम उस पर गार्डिंग करते। तो लड़का भोज खाकर आया, मोबाइल से फोन आया, रिसीविंग किया, बतलाते गया। उसके बाद में 10 मिनट के बाद में फोन ऑफ हो गया। उसके बाद में हम घर पर पहुँचे तो पता लगा कि बउआ नहीं है। तो खोजने लगे 2 बजे रात तक। 2 बजे रात के आकर हम लोग ठहरा कर बैठ गए, कहीं नहीं पता लगा। उसके बाद में फोन कतनों ढाए नहीं मिला। आप लोग पूरा खोजे ना? हाँ, पूरा इधर खोजना चाहिए, उधर तक खोज लिए ना। मैंने वो चकिया तक खोज लिए। रूट तो चकिए का ना है हम लोग का। चकिया तक खोज कर हम लोग आकर बैठ गए। उसके बाद में बेहने पर पप्पू कुशवाहा लग गए। 9 बजे खूनी कुहासा खूब था तो पता लगाने लगे पप्पू कुशवाहा मोबाइल से। तो उसके बाद में हनुमानगंज से आया खबर उनके मोबाइल पर कि हो नेताजी यहाँ पर एगो बच्चा हत्या कर। अच्छा, किनके फोन पर? पप्पू कुशवाहा। हाँ, पप्पू कुशवाहा। क्या है वो? यथी है जिला परिषद। अच्छा, जिला परिषद। हाँ, तो वो आपको बोले? हाँ कहे थे तो कि देखो कि उस बच्चा को क्या है। तो डांड में कला है तो नहीं, बाँह देखो कि कैसन बाँह है। तो विकलांग है। तो विकलांग है। तो उसके बाद में हम उसी लंग से हम लोग पप्पू को। अच्छा, आपका जो बेटा था विकलांग थे? हाँ, मैंने एक हाथ विकलांग था। अच्छा, आपकी बहू कैसी थी? बहू गोरा थी। अच्छा, तो इसीलिए तो नहीं वो हत्या करवा दी? तो उसका मान लीजिए कि अब पैसे पसंद नहीं करती होगी तभी तो हत्या कराई है। मान लीजिए कि पसंद इतना 13 बरस में पसंद था। अच्छा, 13 साल हो गया था शादी का? शादी का 13 साल। 2 बच्चा है, 2 लड़का भी है। अच्छा, वो जो आपके दामाद थे उनका शादी हुए कितना दिन हुआ? 1.5 साल। 1.5 साल हुआ? इसका मतलब 1.5 साल से अफेयर चल रहा था ये लोग का? नहीं, 1.5 साल से कहाँ से चल रहा था। अच्छा, आपके जो दामाद थे वो कितना बार आपके घर पे आते थे? 15 दिन से मैंने लगातार आते थे? हाँ, लगातार 5 दिन 4 दिन मैंने आते थे। आप मतलब आप लोग ना पूछते थे? तो पूछते थे तो जाना है पटना जाना है तो पटना से आ रहे हैं। तो कभी बोलते थे कि चौकिया आए थे मोबाइल बेचने, तो लेट हो गया है तो रह गए। अच्छा, किसी ना किसी बहाने यहाँ पे रह जाते थे? रह जाते थे। अच्छा, कहाँ से मतलब सोते थे रात को आप लोग? मतलब देखिए, कोई भी मान लीजिए कि हमारे भी रिलेशन का हो, किसी के भी रिलेशन का हो, अब किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है। यहाँ तक कि आप अपने बेटे का भी बेटी का भी शादी करते हैं तो उस पर भी विश्वास नहीं रखना है। इस हिसाब से घर में उसको नहीं सुताया जाएगा। कोई भी कुटुंब को यहाँ दूर दरवाजे पर ही सुताया जाएगा। अच्छा, आपकी बेटी कहाँ है? आइए, इधर आइए, आप भी आ जाइए। कैसे कैसे घटना हुआ है? नहीं, वो दोनों सुनने में आ रहा है कि आप ही के हस्बैंड थे? जी, मेरे हस्बैंड। तो बाद में मैंने आए थे, ठीक है, हत्या करने के पहले एक दिन आए थे। आने के बाद में बोला, यहाँ से जाने के बाद में बोल रहे हैं कहती हमको बर्थडे पार्टी में जाना है। तो उसके बाद में हमसे पूछ रहे हैं तो हम बोले कहती सर नहीं जाना है। तो वो बोलेगा नहीं हम जाएंगे तो जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, हम छोड़ दिए जाने के लिए। हम छोड़ दिए। उसके बाद में पूछे कहती से मैंने खाना बनाएंगे कि नहीं। तो उसके बाद में बोल रहे कहती खाना बना देना। तो हम पूछ कहती ठीक है बना देंगे। हम ये भी बात पूछे से मैंने जब आप बर्थडे पार्टी में जाइएगा तो खाना तो मिलेगा। तो बोलेगा थी नहीं बना दीजिए। हम बना दिए। उसके बाद में मेरा सोनू कुमार आया। तो उसके बाद सोनू कुमार कौन है? देवर है। तो आया तो बोले कहते सर खाना ले आ दे कि बैठे। तो बोले कहते बैठिए चाहे खाना ले आ दे। तो हम लोग दोनों को बैठ गए, ठीक है। उधर बैठे, हम मतलब नीचे ही थे। तो वो बिस्तर पर बैठ गए। तो उसके बाद में फ़ोन आया उनको पास। जैसे बैठे जैसे मेरा पति फ़ोन कर दिए। तो बोल रहा है कहाँ है? तो बोल रहा है कहती भाभी को पास है। तो बोल रहा है कहती से जाओ माँ वाला रूम में। माँ वाला रूम से बाहर बोला कथी से छत पर जा। छत पर जाने के बाद में वो बोल रहा है कथी ठीक है से मतलब मैंने 10 मिनट को बाद आया। तो हम सोचे कथी से हम सोचे से मतलब मैंने दोनों लड़का है
दोनों भाई का आपस का बात है, तो हम काहे के लिए सुनने जाएंगे? जब कोई बात होगा तो उसके बाद में बात करने दिए वो लोग का। तो उसके बाद में नीचे लोग आया मेरे रूम में, सोनू कुमार आने के बाद में वो अपना रूम में गया, जूता पहना। जूता पहनने के बाद में विवेक नाम का लड़का था, उसको पास कॉल किया वो, तो मतलब बात किया। तो वो बोल रहा है कथी से, चलो खसी के मीट और भात खाना है मैंने बर्थडे पार्टी में। तो वो बोला कहती मेरे घर पे अंडा बना हुआ है, मेरे माँ नहीं जाने देगी। तो ये बोला कहती माँ से बोलो ना, सोनू भाई बुला रहे हैं। तो वो बोल रहा है कहती से हम आर्यन 5 गाड़ी लेके आ रहे हैं आपको मैंने घर से रिसीव करने। जी रिसीव करने के लिए। तो निकल गया लोग, ठीक है। उसको बाद में हम नहीं कुछ हो, तो उसको बाद में हम कॉल लगाए। जब इतना टाइम हो गया तो कॉल लगा रहे हैं, तो मेरा लोग रिसीव किया, मेरे पति रिसीव किए। तो बाद में बोल रहे हैं कथी से आ रहे हैं। तो उसके बाद में कॉल लगाए, फिर लगाए दुगुना दोनों भाई को, तो मेरा रिसीव नहीं लोग किया। तो उसको बाद में रिसीव बहुत देर के बाद किया, तो लोग बोलेगा कि आ रहे हैं गेहूँ खेत में गिरे हुए हैं। जब मैंने अपने आसपास का था गेहूँ के खेत, तो वहीं पे मैंने गिरे। तो उसको अच्छा, बाद आप ही के एरिया में ये मर्डर हुआ है? नहीं, यहाँ पे हुआ है ना शीतलपुर में। अच्छा, शीतलेपुर में हुआ। मेरा घर तो वहाँ बरहरवा। तो उतना दूर से आकर के यहाँ पे मर्डर किए हो? जी, तो मान गए में सोनू कुमार का हाथ है, विवेक नाम का लड़का था, या मेरा पति का हाथ था, मेरा भाभी का भी हाथ था। अच्छा, इतना दिन में कभी आप अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक नहीं करते थे? अच्छा, ना पूछते थे कि काहे इतना बात कर रहे हैं? जब माने मोबाइल हम चेक कर रहे हैं, जब बाहर निकल के मोबाइल के उड़ा दीजिए तो हम क्या करेंगे? बोलिए, जब बाहर कुछ भी कीजिएगा तो हम क्या करेंगे? अच्छा, आप लोग नहीं मतलब देख रहे थे कि इतना कहाँ बात कर रही है? नहीं, वो जब वो एक ही मोबाइल था, एक ही मोबाइल से तो हम पूरे परिवार बात करते थे। तो ब्लैक लीड से ब्लैक में बात करिएगा तो हम लोग गिरस आदमी है, सरे में चल जाते हैं। तो बीच में बात करिएगा तो हम लोग निपड़ आदमी है, हम लोग मोबाइल का हाथ खुलिया क्या जानते हैं। अच्छा, ये मतलब जो जिस दिन का मृत्यु हुआ है उनका बेटा है, क्या नाम है आपका? नाम बोल। तुम्हारा? विपुल कुमार। कैसे तुम्हारे पापा का मौत हो गया? मेरे मम्मी ने। तुम्हारा मम्मी ने? तो मम्मी बात करती थी तो नहीं देखता था सब? तुम भी नहीं देखता था? मत रो। क्या कहना चाहता है मम्मी को? देखिए, भावुक हो गया लड़का। मम्मी इसकी कितनी गंदी घिनौनी हरकत की है कि मतलब कोई क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, और चाहे कोई भी क्या बोलेगा। हम लोग को भी बोलने में शर्म आता है, लेकिन हम लोग मजबूरन ये सब करते हैं। और आजकल किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है, वो अपना खास हो या पराया हो। आजकल सब कुछ शादी भी करना है किसी का, सब कुछ पता लगा करके करना है कि हाँ वो लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, पूरे तो गांव समाज को थोड़ा ही मालूम होगा। अच्छा, अब के बाद आप लोग शादी कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा बाबा? अरे बोलिए। कैसे कीजिएगा आप? सब जांच करोगा। सब जांच करोगा। अच्छा, ये जो हत्या की है, फांसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, फांसी का सजा होना चाहिए। इसमें जो भी है फांसी होना चाहिए कि नहीं? चारों आदमी को फांसी होना चाहिए। आप लोग भी शादी कीजिए तो पूरा जांच पड़ताल करके कीजिए, लड़का कैसा है। देखिए, अगर किसी लगा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। और सब लोग यहाँ पे शर्मसार है, किसी से भी पूछेगा तो कुछ नहीं बता पाएगा ये लोग। क्या ये सब बात कौन बताएगा भाई, खुद ही शर्म आता है। अच्छा, अपने हस्बैंड को क्या बोलना चाहिएगा? क्या बोले, फांसी का सजा मिलना चाहिए। जब वो ऐसा काम तो कर आप क्या कीजिएगा? दूसरा शादी कीजिएगा? दूसरा शादी करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ। अभी थोड़े बोल रहे हैं हम कर लेंगे। जो प्रशासन करेगा, घर का पापा लोग है, चाचा लोग है, वो लोग बात विचार लोग करेगा, उसके बाद में कुछ भी होगा। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पति छूट गए, जी, तब वहाँ पे जाइएगा, अपने पति के पास रहिएगा? पति के पास रहेंगे या ना रहेंगे, वो मतलब प्रशासन पापा जी बोलेंगे वही होगा। अच्छा, पापा जी बोलेंगे। मान लीजिए कि आपका पति छूट जाते हैं, अगर आप उनके घर पे जाते हैं मानवता के अनुसार, पंचायत के अनुसार, अगर कहीं वो आपका भी मर्डर कर दे, वैसे आदमी पे विश्वास है जी? किसी को विश्वास है उस पे? मान लीजिए कि एक अपना तो औरत है ही, लेकिन पराये औरत के लिए अपने साला को मतलब हत्या कर सकता है, वो तो आपका भी हत्या कर सकता है भाई। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? क्या करेंगे, जो प्रशासन करेगा जो होगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि ना फांसी हो? फांसी होना चाहिए, 100 में 100 होना चाहिए, चारों आदमी को। अच्छा, आपका बच्चा उच्चा है कि नहीं है? नहीं है या आपका भतीजा है लोग? जी। सुनने को बहुत मिल रहा है, कोई अपने हस्बैंड को
प्राइवेट पार्ट ख़त्म कर दे रही है, तो कोई क्या कर दे रही है, कोई भाग जा रहा है, तो कोई अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति का हत्या कर दे रहा है। और ऐसे ऐसे घटना मिलते रहता है। और काका जाते जाते क्या कहिएगा सरकार से, प्रशासन से? प्रशासन से यही कहेंगे कि उसको सजा मिलना चाहिए, जलमहोश होना चाहिए कि फिर भी वो न सभी को चारों को होना चाहिए कि फिर भी खतरा किसी के ऊपर न पड़े, नहीं तो ये पूरे परिवार के ऊपर खतरा कर देगा, निकलेगा तो। देखिए, आप लोग से भी निवेदन है कि आप भी शादी कीजिए, चाहे आपके घर में बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, सबका आप लोग जांच पड़ताल करते रहिए। ये ना हो कि चल के आपको भी ऐसे मुसीबत का सामना करना पड़े। तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इनके जो हत्यारे हैं उनको फांसी हो सके और सज़ा मिल सके। जय हिंद।